इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत जारी है। दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई है। ईरान की वार्ता को लेकर कड़ी शर्तें। बता दें कि 2 घंटे तक ये वार्ता हुई। पहले दौर की ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान के पास रहेगा, ये शर्त है ईरान की। युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। फ्रीज किए गए ईरानी एस्टेट्स की रिहाई होगी। इसके साथ ईरान से जुड़े सभी क्षेत्रों में स्थिर और व्यापक सीज फायर होगा। इस्लामाबाद के सेरेना होटल में यह वार्ता चल रही है। वार्ता ईरान और अमेरिका डेलीगेशन में यह वार्ता जारी है। ईरान ने बड़ा पत्ता खोल दिया। इस बीच ईरान ने कहा है कि लेबनान में सीज फायर भी समझौते का हिस्सा होगा। वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि बातचीत के जरिए हल नहीं तो बड़े हमले होंगे। अब आज यह वार्ता दूसरे दौर की होगी। पहले दौर की बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन के बीच वार्ता हुई। इस्लामाबाद इसका गवाह बन रहा है। अब देखना होगा कि क्या शांति मिडिल ईस्ट में आएगी और दूसरी दौर की वार्ता से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है। हालांकि जो स्थिति है इस वक्त मिडिल ईस्ट की बेहद नाजुक बनी हुई है। हमारे सहयोगी टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप, इस्लामाबाद में मिडिल ईस्ट संकट को, शांति को लेकर जो वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है, उसमें अब तक की अपडेट क्या है? पहले दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है, दूसरी दौर की होगी, क्या कुछ उम्मीद? देखिए, बिल्कुल ये बातचीत जो चल रही है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे ये रास्ता साफ होगा कि युद्ध विराम, पूर्ण युद्ध विराम की ओर ये बातचीत बढ़ेगी या फिर अटक जाएगी, या क्या सवाल है जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन ईरान ने कई शर्तें रखी हैं बातचीत को लेकर, और सीधे तौर पर वो यहाँ पर बातचीत के लिए तैयारी उसने जो की थी, उसका जो अलग अलग यहाँ पर नजारा देखने को मिला है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या फिर जो एक डिप्लोमेसी का एक सूत्र होता है जिसमें वार्ता से पहले जो दबाव बनाया जाता है, उसमें ईरान और यूएस के बीच एक जो तनातनी की है। लेकिन इस बीच जो खासतौर से मुलाकात की है मध्यस्थ होने के नाते, पाकिस्तान को दो टूक बताया गया ईरान की ओर से। ये जो बातचीत हो रही है उसमें उनको भरोसा नहीं है दूसरे पक्ष पर, लेकिन चूंकि बातचीत प्रक्रिया है तो इसलिए जरूरी है कि इस बातचीत के जरिए एक सही संतुलन निकला जाए, और इसलिए कुछ बड़ी शर्तें रखी गई हैं। हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा ईरान, साथ ही उनके हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर उनको कमजोर समझा जाता है तो ये सही नहीं होगा। दूसरा, कई बातें हैं जिसमें लेबनान में सीज फायर को लेकर सीधे तौर पर ईरान की ओर से ये बात रखी गई है। अपने एसेट्स जो सीज किए गए हैं, पहले खबर आई थी कि उनको सीज जो एसेट किए गए हैं अलग अलग देशों में, खाड़ी देशों में, उनको फ्री कर दिया जाएगा अमेरिका की ओर से, यूएस की ओर से। लेकिन अब चूंकि ये दावा कर रहे हैं कि फिलहाल इस पर बातचीत होगी, तो एक्सपर्ट अगले दौर की बातचीत करेंगे, ये बताया जा रहा है। लेकिन बातचीत के पड़ाव में डिप्लोमेसी के स्तर पर जो वार्ता है एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। चूंकि बातचीत आज देर दोपहर बाद शुरू हुई है, तो ऐसे में बातचीत लंबी चलेगी, और ये भी जानकारी मिल रही है कि कल भी ये बातचीत जारी रह सकती है। फिलहाल आज की रात और कल सुबह तक ये तस्वीर साफ हो सकती है। बातचीत में क्या प्रमुख एजेंडों पर सहमति बनती है, क्या उसकी औपचारिक घोषणा होती है, क्योंकि 2 हफ्ते का सीज फायर किया गया है। पूर्ण युद्ध विराम का अभी ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले ट्रंप ने बड़ी धमकी ईरान को दी थी कि अगर बातचीत विफल रहती है तब वो भी तैयार है हमले के लिए। तो ये भी अपने आप में काबिल गौर है कि इस वार्ता से पहले ही दबाव बनाने के लिए ट्रंप की ओर से बड़ी बड़ी यहाँ पर धमकियां देखने को मिली हैं। लेकिन इस बीच हॉर्मुज में एक युद्ध पोत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच जब वार्ता कर रहे थे ईरानी वार्ताकार, उनको ईरानी सेना की ओर से इन्फॉर्म किया गया, और अगर वो पीछे नहीं हटता है तब ईरानी सेना कार्रवाई करेगी, ये सूचना पहुंचाई गई, और उसके बाद वो युद्ध पोत पीछे हटा है, ये भी जानकारी मिली है। तो ये अपने आप में बताता है कि हॉर्मुज पर लगातार ईरान का नियंत्रण बना हुआ है, और इस जलमार्ग क्षेत्र में उसने अपना प्रभुत्व वो स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विवाद का विषय भी है, क्योंकि इसको जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक खाली करना चाहिए। अन्य देश जो इस युद्ध में परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। जी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुरूप उठ रहे हैं, लेकिन
अमेरिकी हमले के बाद, इजराइल हमले के बाद इसको लेकर ईरान ने एक बड़ा युद्ध क्षेत्र इसमें बदल दिया है और कहीं ना कहीं वार्ता का मुख्य बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी वो बना हुआ है। इसको लेकर ईरान ने साफ कर दिया कि इस पर उसका नियंत्रण स्थापित रहेगा, यानी सीधे तौर पर एक बड़ी शर्त ये मानी जाए। प्रदीप जी, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि लेबनान जो है वो सीज़फायर की शर्तों में शामिल होगा, उसके बाद जेडी वेंस का हमने देखा बीते दिनों जिस तरह से बयान आया कि लेबनान सीज़फायर की शर्त में शामिल नहीं रहेगा। इजराइल भी यही बात कह रहा है, लगातार हमले भी हो रहे हैं। इस बीच ईरान भी उधर बौखलाया हुआ है। ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि शांति वार्ता और हमले दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे मौजूदा स्थिति में जो ईरान शर्तें दे रहा है, 10 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान की तरफ से दिया गया, हालांकि अमेरिका की तरफ से 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया गया है, तो क्या माना जाए कि ईरान की सभी शर्तें मान ली जाएंगी? और ईरान ये भी कह रहा है कि अगर वार्ता विफल होती है तो इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजरायल होगा। देखिए बिल्कुल, और ये टफ बातचीत होगी। नेगोशिएशन जब होता है तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण मुकाम पे और किस तरीके से आगे बढ़ता है, इसमें टफ पॉलिटिकल जो एक कूटनीति की धार है वो देखने को मिलती है। और इसीलिए वार्ता शुरू होने से पहले ही इसमें इजराइल के पक्ष को लेकर और हमलावर माना जाए जो ईरान पर हमला हुआ है उसको मुआवजे का अधिकार है, उसको ये तमाम चीजें हैं जो इस युद्ध को, इसमें जिस तरीके से हमला किया गया उसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये ईरान की तरफ से तमाम चीजें साफ तौर पर बनकर उठी हैं इस बातचीत के जरिए। लेकिन क्या रोड मैप तैयार करती है बातचीत और इसमें क्या सहमति बनती है, ये ऐसे बिंदु हैं जो कहीं न कहीं वार्ता के अगले दौर से नए दरवाजे को खोलते हुए नजर आएंगे। और ईरान भी चाहेगा कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि जो हमला उसके ऊपर हुआ उसने जवाब तो दिया, लेकिन काफी नुकसान उसको भी उठाना पड़ा है। उसके नागरिकों की जान गई है, उसके ऊपर हमला हुआ है। भले ही वो जोरदार जवाब दे रहा हो, लेकिन उसका हक कहीं ना कहीं तो करना ही होगा। और ये मौका मिला है तो अपनी शर्तों पर दबाव में आते हुए ना आते हुए वो अगर इसमें कामयाब हो जाता है तो एक बड़ी सकारात्मक बातचीत हो सकती है, ये उम्मीदें लगाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है, क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? वैश्विक शांति आएगी, मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, इस पूरी दुनिया चाहती है। सभी की निगाहें इस वक्त इस्लामाबाद में होने वाली इस बहुत ही ज्यादा जो कहा जाए सीरियस इशू पर बनी हुई है कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, सभी चाहते हैं।